नमस्कार मित्रों, आज हम एक ऐसे अद्भुत विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जिसे सुनकर हर कोई चौंक जाता है, मन पढ़ने की कला। क्योंकि इंसान चाहे जितना भी अपने विचारों को छुपाने की कोशिश करे, उसकी आदतें, उसका हाव भाव, उसकी आंखें और उसके शब्द उसके मन का सच बयां कर ही देते हैं। आचार्य चाणक्य ने अपनी चाणक्य नीति में कहा है, मनुष्य का स्वभाव, उसका हाव भाव और उसकी वाणी यह स्पष्ट कर देती है कि उसके भीतर क्या चल रहा है। इसीलिए हिंदू धर्मशास्त्र, नीति शास्त्र और यहाँ तक कि वास्तु शास्त्र में भी मन और विचारों की शक्ति को समझने की शिक्षा दी गई है। भाग 1, मन को पढ़ने की आवश्यकता क्यों। जब हम दूसरों के मन को समझ लेते हैं तो हमें धोखा खाने से बचाव मिलता है। चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति दूसरों के मन को समझ लेता है, उसे सफलता पाने से कोई नहीं रोक सकता। परिवार, समाज, व्यापार और राजनीति, हर जगह यह कला जरूरी है। हिंदू धर्मशास्त्र में इसे अंतर्ज्ञान कहा गया है, यानी बिना कहे किसी का भाव समझ लेना। भाग 2, शरीर से मन पढ़ने की कला। बॉडी लैंग्वेज 1, आंखों से मन की पहचान। अगर कोई इंसान बार बार आंखें चुरा रहा है तो समझिए कि वह कुछ छुपा रहा है। आंखों में चमक और आत्मविश्वास उसके मन की सच्चाई को दर्शाता है। चाणक्य कहते हैं, जिसकी आंखें स्थिर नहीं रहती, उसका मन भी स्थिर नहीं होता। 2, चेहरे के भाव, खुशी, गुस्सा, डर और लालच, ये सब चेहरे पर तुरंत झलक जाते हैं। धर्मशास्त्र कहता है कि मन की शुद्धि चेहरे पर तेज लाती है। 3, हाव भाव और हाथों की चाल। झूठ बोलने वाला अक्सर अपने होंठ या नाक को छूता है। आत्मविश्वासी व्यक्ति खुलकर हाथों का प्रयोग करता है। भाग 3, वाणी से मन पढ़ना। चाणक्य नीति कहती है कि वाणी मन का दर्पण है। धीरे बोलने वाला व्यक्ति अक्सर विचारशील होता है। बहुत तेज बोलने वाला प्रायः असुरक्षित महसूस करता है। हिंदू धर्मशास्त्रों में कहा गया है, सत्य बोलो, प्रिय बोलो, हितकर बोलो। अगर कोई व्यक्ति लगातार कठोर शब्दों का प्रयोग करता है तो उसके मन में कटुता भरी हुई होती है। भाग 4, चाणक्य नीति और मन पढ़ने की कला। आचार्य चाणक्य ने कहा, एक मित्र और शत्रु की पहचान। मित्र वही है जो आपके सुख दुख में साथ दे। अगर कोई सामने से मीठा बोले और पीछे से बुराई करे तो वह शत्रु है। 2, मनुष्य के चरित्र की पहचान। जो व्यक्ति धन, संकट और क्रोध की स्थिति में स्थिर रहता है, वही सच्चा और महान है। 3, मौन और वाणी का संतुलन। जब कोई बिना कारण बहुत चुप हो जाए तो समझिए कि उसके मन में कोई योजना चल रही है। भाग 5, हिंदू धर्मशास्त्र और मन। भगवद गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, मनुष्य का मन ही उसका मित्र है और उसका शत्रु भी। अगर आप अपने मन को नियंत्रित कर लें तो दूसरों के मन को समझना आसान हो जाता है। ध्यान, योग और प्राणायाम से अंतरात्मा जागृत होती है, जिससे मन की गहराई में झांका जा सकता है। भाग 6, वास्तुशास्त्र और मन की ऊर्जा। वास्तु कहता है कि हर जगह का वातावरण मन पर असर डालता है। अगर घर का मुख्य द्वार सही दिशा में है तो वहां रहने वाले लोगों के विचार भी सकारात्मक रहते हैं। वास्तु के अनुसार उत्तर पूर्व दिशा में पूजा स्थल हो तो मन शुद्ध रहता है। दक्षिण दिशा में सोने वाला व्यक्ति अक्सर आलसी और विचारों से बोझिल रहता है। यानी परिस्थिति और स्थान से भी आप किसी के मन का अनुमान लगा सकते हैं। भाग 7, मन पढ़ने की व्यावहारिक कला। 1, ध्यान से सुनना। जब आप किसी की बात गहराई से सुनते हैं तो आपको उसके शब्दों के पीछे का भाव समझ आता है। 2, प्रश्न पूछना। साधारण प्रश्न पूछकर आप जान सकते हैं कि सामने वाला कितना सच बोल रहा है। 3, मौन का महत्व। कभी कभी चुप रहकर भी आप दूसरों के मन को पढ़ सकते हैं। 4, सपनों से पहचान। धर्मशास्त्र कहता है कि सपने मन का आईना है। भाग 8, सावधानियां और सीमाएं। मन पढ़ने की कला का दुरुपयोग न करें। इसे किसी को नीचा दिखाने या धोखा देने में न लगाएं। चाणक्य ने कहा है, नीति का पालन करने वाला ही सच्चा विजेता होता है। निष्कर्ष मित्रों, मन पढ़ने की कला कोई जादू नहीं है, बल्कि यह अवलोकन, ऑब्जर्वेशन, अनुभव और चाणक्य नीति व धर्म शास्त्रों से मिली शिक्षाओं का परिणाम है। अगर हम इसे सही ढंग से अपनाएं तो न केवल दूसरों के मन को समझ सकते हैं, बल्कि अपने जीवन को भी सफल बना सकते हैं। आचार्य चाणक्य ने कहा, जो दूसरों के मन को समझता है वही राजनीति, व्यापार और जीवन में विजेता बनता है। यही थी आज की विस्तृत प्रस्तुति मन पढ़ने की कला पर, जिसमें हमने चाणक्य नीति, हिंदू धर्मशास्त्र और वास्तुशास्त्र को समेटकर समझने की कोशिश की।